नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबर चुनावी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। और दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म हो गया। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बता दी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी हुई। उन्होंने सेना पर सवाल उठाए और राफेल की राह में रोड़े अटकाए। प्रधानमंत्री जैन संत विद्यासागर महाराज की बात करते हुए भावुक भी हो गए थे। अधिवेशन में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसके अलावा राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री राम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पेश किया। क्या कुछ हुआ अधिवेशन में, देखें इस रिपोर्ट में। लेकर अद्भुत शौर्य पराक्रम, लेकर त्याग तपस्या संयम, बलिदानों में निर्माणों में बनकर दृढ़ से दृढ़तर दृढ़तम, मनुज बदल दे विश्व बदल दे, दूषित सब इतिहास बदल दे, आओ हम इतिहास बदल दे। सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा। हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है। आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार।
अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। और इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे और 370 हम पार करेंगे। जब हम राजनीतिक चर्चा में जाते हैं तो जहां हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं वहीं विपक्ष के नकारेपन को भी हमको सामने लाना है। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। चुनाव में 5 विधानसभा में से कांग्रेस 4 में हार गई, जिनमें 2 में उनकी सरकारें थी। आप अंदाज लगा लो, आज आंध्र, नागालैंड, सिक्किम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ये किस ढंग से अपने आप को आने सत्ता की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे। तो ये तो बात हो गई बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ का भाजपा में जाना लगभग तय है। वे शनिवार से दिल्ली में है। रविवार को कमलनाथ दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी कहीं बात नहीं हुई है। ये बात उन्होंने खुद कही है। मैं 13वीं में जा रहा हूं। इस बीच कमलनाथ के करीबी और उनके खास समर्थक भी दिल्ली में है। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, तो एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लग सकता है। बता दें आपको कि लगातार इस पर अपडेट भी सामने आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी अभी हो रही है। भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? सारी विधायक भी बातें हैं, सारी बहनें, एक भी विधायक न कमलनाथ न सज्जन वर्मा कोई नहीं जानता। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह राजधानी भोपाल से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कमल के साथ जाएंगे कमलनाथ? बताइए जो आ रहा था, और आपने ही अपडेट दिया था कि शाम को उनकी मुलाकात हो सकती है दिग्गजों के साथ, पार्टी के आलाकमान के साथ, बीजेपी के। मुलाकात कब तक उनकी संभव बताई जा रही है? कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी, इस पर अपडेट बताइए। साथ ही अब तक क्या सियासी समीकरण निकाला गया, ओवरऑल पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, फिलहाल कमलनाथ दिल्ली में ही हैं और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी दिल्ली में हैं और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। चूँकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, शनिवार और इतवार को दो दिनों का उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ स्पीच होनी थी और कल बहुत ही बिजी शेड्यूल था, इसलिए कल मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और आज भी ऐसी खबरें थी कि अधिवेशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात पॉसिबल है, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और ये भी खबर है कि शाम 7 बजे के बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है और आज हर हाल में मोदी से मुलाकात उनकी होनी है। और मोदी से मुलाकात के दौरान ही ये तय होगा कि कमलनाथ कितने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। और खबर ये भी मिल रही है कल अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। रामलला के दर्शन करने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो खबर चल रही है कि कमलनाथ लगभग 25 से 30 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पीछे गणित ये लगाया जा रहा है कि अगर जो विधायकों की संख्या है कांग्रेस की विधानसभा में 66 विधायक हैं, अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक कमलनाथ के साथ बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी उपचुनाव वहाँ नहीं होंगे। लिहाजा कमलनाथ की कोर टीम लगातार उन विधायकों के संपर्क में है जो उनके समर्थक हैं,
जो उनके प्रति निष्ठा रखते हैं, जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ कमलनाथ के एक इशारे पर। लिहाजा ऐसे जो विधायक हैं उनसे लगातार कमलनाथ की कोर टीम बात कर रही है। छिंदवाड़ा के 7 विधायक हैं, खुद कमलनाथ भी विधायक हैं, तो ये 7 विधायक कभी भी एक इशारे पे जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के कुछ विधायक हैं, उनसे उनकी बातचीत चल रही है, उनके कोर टीम की बातचीत चल रही है। अगर वो सभी लगभग 20-22 से ज़्यादा अगर विधायक एक साथ होते हैं तो कमलनाथ आसानी से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये खबरें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिली उसके बाद से लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरकत में आई है। जीतू पटवारी बीजेपी के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं। दोनों ही नेता और संगठन के कुछ नेता दिन में आज बैठे हैं और सभी विधायकों से जो संदिग्ध हैं, जो जा सकते हैं कमलनाथ के साथ, उनसे संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बीच में एक खबर ये भी आई है कि कुछ विधायकों ने असहमति जताई है कमलनाथ के साथ बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर। विधायकों ने ये बात कही है जीतू पटवारी और हेमंत कटारे और संगठन के नेताओं से कि 2020 की परिस्थितियां अलग थीं और 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तब बीजेपी को ज़्यादा ज़रूरत थी कांग्रेस के विधायकों की, क्योंकि उनको सरकार गिरानी थी और अपनी सरकार बनानी थी। चूँकि आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 163 विधायक हैं बीजेपी के और कांग्रेस बहुत ही 66 नंबर के साथ कांग्रेस पार्टी फिलहाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में। लिहाजा आज न सरकार बननी है न बिगड़नी है, तो अपने भविष्य को लेकर वो आशंकित हैं। इस लिहाज से वो ये चाहते हैं कि अगर उन्हें पूरा संरक्षण मिले, ये कमिटमेंट हो कि अगले विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट मिलेगा, तो वो कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। लिहाजा अभी असमंजस के हालात बने हुए कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच। लगातार कांग्रेस की कोशिश हो रही है। दिग्विजय सिंह भी खुद बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, कई सारे सियासी गणित, सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें अब इस मुलाकात पर टिकी हुई है। नजर बनाए रखिएगा, देखने वाली बात होगी इस खबर पर अंतिम मुहर कब लगती है। शुक्रिया आपको फिलहाल तमाम जानकारी। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। आज देर शाम उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से हो सकती है, जैसे कि पहले भी हम आपको बता रहे थे। फिलहाल ये अटकलें हैं, लेकिन एमपी कांग्रेस ने बीजेपी जाने वाले नेताओं को बड़ी नसीहत दे दी है। कांग्रेस ने 62 नेताओं की लिस्ट जारी करते हुए ये बताया है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी गए 62 नेताओं में से सिंधिया, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर समेत 7 ही ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में चमके हैं, जबकि 55 नेताओं का करियर बीजेपी में जाने के बाद खत्म हो गया है। कांग्रेस के मुताबिक पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, गिरिराज डंडोतिया, कमलेश जाटव, राकेश मावई, उम्मेद सिंह, सत्यप्रकाश सखवार, ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, रामवरण सिंह गुर्जर, संतराम सिरोनिया, जसवंत जाटव, सुरेश राठाखेड़ा के अलावा दर्जनों जिलाध्यक्ष पार्टी पदाधिकारी हैं जिनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में जाकर खत्म हो गया है। कांग्रेस ने सूची के जरिए कमलनाथ समर्थकों को संदेश दिया है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करें और गलत फैसला ना लें। संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। मैंने उनके मुख से ही सुना है हमेशा कि जब दून स्कूल में राजीव गांधी, संजय गांधी पढ़ते थे और कमलनाथ जी भी पढ़ते थे, तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी इनसे जब मिलने जाती थी तो दोनों के साथ इनको भी गिफ्ट दिया करती थी, साथ में वहाँ ले जाती थी। जो 77 में पूरी कांग्रेस नॉर्थ में हार गई थी तो गार्गी शंकर मिश्रा एकमात्र कांग्रेस से जीते थे छिंदवाड़ा से, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से उनके बड़े क्लोज एसोसिएशन रहे हैं और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है।